प्रतापनगर नाम का एक राज्य बहुत संपन्न था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और राजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु से एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कौन राज्य चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। तुम तीनों की यह जिम्मेदारी है कि हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे से सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूँगा। यह सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रख दी और एक दाना भी उसका उधर ना उधर हो, इसीलिए। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएगा, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को 1 बोरी की बजाय कई बोरी दे सकूँगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छे खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन और ना ही खेत की घास फूस को साफ करा। बस ऐसे ही एक बंजर ज़मीन पर गेहूं डलवा दिए और कभी उनकी देखभाल करने नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया, फिर और अन्न उपजा, खेत खलिहान लहराने लगे। राजा यही कोई 3 वर्ष बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत सी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़ रखा था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिसके हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, और तुम क्या राज्य संभालोगे। अब दूसरे बेटे की बारी आई। पिता को दूसरा बेटा उस जगह ले गया जहाँ उसने गेहूं डलवाए थे। वहाँ भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वहाँ दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहरा रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन था, और उस खेत से 50 बोरी से भी ज़्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था, और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल के रखने के लिए दिए हैं। वे गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया कि दुनिया का विकास करो, अपना ज्ञान को बढ़ाने और उसे बांटने का, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं, और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, यानी कुछ नहीं। अपने मन की ज़मीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है वो हटाइए, मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और अच्छाई के बीज बोइए, फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपना प्यार दें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।